नमस्कार बंधुओं, आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी सलीम की दूसरी कड़ी। आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अभी तक आपने इस कहानी में सुना था कि सलीम सोचता था न हुआ पास में एक छुरा, नहीं तो यही अपने साथियों का बदला चुका लेता। फिर वह अपनी मूर्खता पर झुंझला कर विचारने लगा, पागल सलीम, तू उसके घर का पता लगाने आया है ना? इसी उधेड़-बुन में कभी वह अपने को पक्का धार्मिक, कभी सत्य में विश्वास करने वाला, कभी शरण देने वाले सहधर्मियों का पक्षपाती बन रहा था। सहसा ऊंट रुका और एक घर का किवाड़ खुल पड़ा। भीतर से जलते हुए दीपक के प्रकाश के साथ एक सुंदर मुख दिखाई पड़ा। नंदराम ऊंट बैठाकर उतर पड़ा। उसने उल्लास से कहा, प्रेमो। प्रेम कुमारी का गला भर गया था। बिना बोले ही उसने लपक कर नंदराम के दोनों हाथ पकड़ लिए। सलीम ने आश्चर्य से प्रेमा को देखकर चित्कार करना चाहा, पर वह सहसा रुक गया। उधर प्यार से प्रेमा के कंधों को हिलाते हुए नंदराम ने उसका चौंकना देख लिया। नंदराम ने कहा, प्रेमा, हम दोनों के लिए रोटियां चाहिए। यह एक भूखा परदेसी है। हाँ, पहले थोड़ा सा पानी और एक कपड़ा तो देना। प्रेमा ने चकित होकर पूछा, क्यों? यूं ही, कुछ चमड़ा छिल गया है, उसे बांध लूं? अरे तो क्या कहीं लड़ाई भी हुई है? हाँ, 3-4 वजीरे मिल गए थे। और यह? कहकर प्रेमा ने सलीम को देखा। सलीम भय और क्रोध से सूख रहा था। घृणा से उसका मुख विवर्ण हो रहा था। एक हिंदू है, नंदराम ने कहा। नहीं, मुसलमान हूं, कहते हुए सलीम चिल्ला उठा। ओहो, हिंदुस्तानी भाई, हम लोग हिंदुस्तान के रहने वालों को हिंदू ही सा देखते हैं, तुम बुरा न मानना। कहते हुए नंदराम ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह झुंझला उठा और प्रेम कुमारी हंस पड़ी। आज की हंसी कुछ दूसरी थी। उसकी हंसी में हृदय की प्रसन्नता साकार थी। एक दिन और प्रेमा का मुस्कुराना सलीम ने देखा था, तब जैसे उसमें स्नेह था, आज थी उसमें मादकता। नंदराम के ऊपर अनुराग की वर्षा। वह और भी जल उठा। उसने कहा, काफिर, क्या यहाँ कोई मुसलमान नहीं है? है तो, पर आज तुमको मेरे ही यहाँ रहना होगा, दृढ़ता से नंदराम ने कहा। सलीम सोच रहा था घर देखकर लौट आने की बात, परंतु यह प्रेमा, ओह कितनी सुंदर, कितना प्यार भरा हृदय, इतना सुख, काफिर के पास यह विभूति, तो वह क्यों न यहीं रहे, अपने भाग्य की परीक्षा कर देखे। सलीम वही खा पीकर एक कोठरी में सो रहा और सपने देखने लगा। उसके हाथ में रक्त से भरा हुआ छुरा है। नंदराम मरा पड़ा है। वजीरियों का सरदार उसके ऊपर प्रसन्न है। लूट में पकड़ी हुई प्रेमा उसे मिल रही है। वजीरियों का बदला लेने में उसने पूरी सहायता की है। सलीम ने प्रेमा का हाथ पकड़ना चाहा, साथ ही प्रेमा का भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। उसने तिलमिलाकर आंखें खोल दी। सूर्य की किरणें उसकी आंखों में घुसने लगी। बाहर अमीर चिलम भर रहा था। उसने कहा, नंद भाई, तूने मेरे लिए पोस्तीन लाने को कहा था, वह कहाँ है? वह उछल रहा था। उसका उद्यमी शरीर प्रसन्नता से नाच रहा था। नंदराम मुलायम बालों वाली चमड़ी की सदरी, जिस पर रेशमी सुनहरा काम था, लिए हुए बाहर निकला। अमीर को पहनाकर उसके गालों पर चपत झड़ते हुए कहा, नटखट, ले, तू अभी छोटा ही रहा। मैंने तो समझा था कि 3 महीनों में तू बहुत बढ़ गया होगा। वह पोस्तीन पहनकर उछलता हुआ प्रेमा के पास चला गया। उसका नाचना देखकर वह खिलखिला पड़ी। गुल मोहम्मद भी आ गया था। उसने पूछा, नंदराम, तू अच्छी तरह रहा? हाँ जी। यही आते हुए कुछ वजीरियों से सामना हो गया। 2 को तो ठिकाने लगा दिया। थोड़ी सी चोट मेरे पैर में भी आ गई। वजीरी? कहकर बूढ़ा एक बार फिर चिंता में पड़ गया। तब तक नंदराम ने उसके सामने रुपए की थैली उलट दी। बूढ़ा अपने घोड़े का दाम सहेजने लगा। प्रेमा ने कहा, बाबा, तुमने कुछ और भी कहा था, वह तो नहीं आया।
बूढ़ा थ्योरी बदलकर नंदराम को देखने लगा। नंदराम ने कहा, मुझे घर में अस्तबल के लिए एक दालान बनाना है, इसलिए बालियां नहीं ला सका। नहीं नंदराम, तुझको पेशावर फिर से जाना होगा। प्रेमा के लिए बालियां बनवा ला। तू अपनी बात रखता है। अच्छा चाचा, अब की बार जाऊंगा तो ले ही आऊंगा। हिजरती सलीम आश्चर्य से उनकी बातें सुन रहा था। सलीम जैसे पागल होने लगा था। मनुष्यता का एक पक्ष वह भी है जहां वर्ण धर्म और देश को भूलकर मनुष्य मनुष्य के लिए प्यार करता है। उसके भीतर की कोमल भावना, शायरों की प्रेम कल्पना चुटकी लेने लगी। वह प्रेम को काफिर कहता था। आज उसने चपाती खाते हुए मन ही मन कहा, बुत्ते काफिर। सलीम घुमक्कड़ी जीवन की लालसाओं से संतप्त, व्यक्तिगत आवश्यकताओं से असंतुष्ट, युक्त प्रांत का मुसलमान था। कुछ न कुछ करते रहने का उसका स्वभाव था। जब वह चारों ओर से असफल हो रहा था, तभी तुर्की की सहानुभूति में हिजरत का आंदोलन खड़ा हुआ था। सलीम भी उसी में जुट पड़ा। मुसलमानी देशों का आतिथ्य कड़वा होने का अनुभव उसे अफगानिस्तान में हुआ। वह भटकता हुआ नंदराम के घर पहुंचा था। मुस्लिम उत्कर्ष का उबाल जब ठंडा हो चला, तब उसके मन में एक स्वार्थपूर्ण कोमल कल्पना का उदय हुआ। वह सूफी कवियों सा सौंदर्योपासक बन गया। नंदराम के घर का वह काम करता हुआ जीवन बिताने लगा। उसमें भी बुत्ते काफिर को उसने अपनी संसार यात्रा का चरम लक्ष्य बना लिया। प्रेमा उससे साधारण हंसती बोलती और काम के लिए कहती। सलीम उसके लिए खिलौना था। दो मन दो विरुद्ध दिशाओं में चलकर भी नियति से बाध्य थे एकत्र रहने के लिए। अमीर ने एक दिन नंदराम से कहा, उस पाजी सलीम को अपने यहां से भगा दो, क्योंकि उसके ऊपर संदेह करने का पूरा कारण है। नंदराम ने हंसकर कहा, भाई अमीर, वह परदेश में बिना सहारे आया है, उसके ऊपर सबको दया करनी चाहिए। अमीर के निष्कपट हृदय में यह बात न जची। वह रूठ गया। तब भी नंदराम ने सलीम को अपने यहाँ रहने दिया। सलीम अब कभी कभी दूर दूर घूमने के लिए भी चला जाता। उसके हृदय में सौंदर्य के कारण जो स्निग्धता आ गई थी, वह लालसा में परिणत होने लगी। प्रतिक्रिया आरंभ हुई। एक दिन उसे लंगड़ा वजीरी मिला। सलीम की उससे कुछ बातें हुई। वह फिर से कट्टर मुसलमान हो उठा, धर्म की प्रेरणा से नहीं, लालसा की ज्वाला से। वह रात बड़ी भयानक थी। कुछ बूंदें पड़ रही थी। सलीम अभी सशंक होकर जाग रहा था। उसकी आंखें भविष्य का दृश्य देख रही थीं। घोड़ों के पद शब्द धीरे धीरे उस निर्जनता को भेद कर समीप आ रहे थे। सलीम ने किवाड़ खोलकर बाहर झांका। अंधेरी उसके कलुष सी फैल रही थी। वह ठठाकर हंस पड़ा। भीतर नंदराम और प्रेमा का स्नेहालाप बंद हो चुका था। दोनों तंद्रालश हो रहे थे। सहसा गोलियों की कड़कड़ाहट सुन पड़ी। सारे गांव में आतंक फैल गया। वजीरी वजीरी। उन 10 घरों में जो कोई अस्त्र चला सकता था बाहर निकल पड़ा। 80 वजीरियों का दल चारों ओर से गांव को घेरे में करके भीषण गोलियों की बौछार कर रहा था। अमीर और नंदराम बगल में खड़े होकर गोली चला रहे थे। कारतूसों की परतल्ली उनके कंधों पर थी। नंदराम और अमीर दोनों निशाने के अचूक थे। अमीर ने देखा कि सलीम पागलों सा घर में घुसा जा रहा है। वह भी भारी गोली चलाकर उसके पीछे नंदराम के घर में घुसा। 20 वजीरी मारे जा चुके थे। गांव वाले भी घायल और मृतक हो रहे थे। उधर नंदराम की मार से वजीरियों ने मोर्चा छोड़ दिया था। सब भागने की धुन में थे। सहसा घर में से चिल्लाहट सुनाई पड़ी। नंदराम भीतर चला गया। उसने देखा प्रेमा के बाल खुले हैं। उसके हाथ में रक्त से रंजित एक छुरा है। एक वजीरी वहीं घायल पड़ा है और अमीर सलीम की छाती पर चढ़ा हुआ कमर से छुरा निकाल रहा है। नंदराम ने कहा, यह क्या है अमीर? चुप रहो भाई, इस पाजी को पहले। ठहरो अमीर, यह हम लोगों का शरणागत है। कहते हुए नंदराम ने उसका छुरा छीन लिया, किंतु दुर्दांत युवक पठान कटकटा कर बोला, इस सुअर के हाथ
नहीं नंदराम, तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुमको ही गोली मार दूंगा। मेरी बहन पड़ोसिन का हाथ पकड़कर खींच रहा था। इसके हाथ। नंदराम आश्चर्य से देख रहा था। अमीर ने सलीम की कलाई लकड़ी की तरह तोड़ ही दी। सलीम चिल्लाकर मूर्छित हो गया। प्रेमा ने अमीर को पकड़कर खींच लिया। उसका रणचंडी वेश शिथिल हो गया। सहज नारी में सुलभ दया का आविर्भाव हो रहा था। नंदराम और अमीर बाहर आए। वजीरी चले गए। एक दिन टूटे हाथ को सिर से लगाकर जब प्रेमा को सलाम करते हुए सलीम उस गांव से विदा हो रहा था, तब प्रेमा को न जाने क्यों उस अभागे पर ममता हो आई। उसने कहा, सलीम, तुम्हारे घर पर कोई और नहीं है तो वहां जाकर क्या करोगे? यहीं पड़े रहो। सलीम रो रहा था। वह अब भी हिंदुस्तान जाने के लिए इच्छुक नहीं था। परंतु अमीर ने कड़क कर कहा, प्रेमा, इसे जाने दे। इस गांव में ऐसे पाजियों का काम नहीं। सलीम पेशावर में बहुत दिनों तक भीख मांग कर खाता और जीता रहा। उसके बूते काफिर वाले गीत को लोग बड़े चाव से सुनते थे। मित्रों, अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी सलीम सुन रहे थे। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।